हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए क्या है उसके बारे में बात करेंगे। विटामिन ए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और इसको रेटिनोल और बेटा कैरोटीन से भी जाना जाता है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट सिंपल भाषा में एक ऐसी तत्व है जो हम लोग के शरीर में, हमारे शरीर में थोड़े मात्रा से भी काम चल जाता है, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। विटामिन ए की सोर्स की जो बात करें हम लोग, विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है, किस किस चीज से मिलता है, तो विटामिन ए प्लांट और एनिमल फूड्स दोनों से मिल जाता है। एनिमल फूड्स में से करेजी, लिवर, अंडा, एग, चीज, बटर, दूध, मछली, गोश्त वगैरह से हम लोग को विटामिन ए मिल जाता है। और प्लांट सोर्स की जब बात करेंगे तो प्लांट सोर्स में से हरी साग सब्जियां और पीले रंग वाले जो फल होते हैं उनसे, और गाजर, पालक की साग वगैरह से हम लोग को विटामिन ए मिल जाता है। और बात करेंगे सबसे ज्यादा किस चीज से मिलता है, सबसे ज्यादा कहां से मिलता है, एनिमल सोर्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हम लोग को मछली से मिलता है। और प्लांट सोर्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हम लोग को गाजर और पालक की साग से मिलता है। अब गाजर में कितना मिलता है और पालक की साग में कितना मिलता है, तो दोस्तों जब 100 ग्राम हम लोग गाजर खाएंगे तब हम लोग को 1167 माइक्रोग्राम विटामिन ए मिलेगा। और जब हम लोग पालक की 100 ग्राम पालक खाएंगे तब हम लोग को पालक से 607 माइक्रोग्राम मिलेगा। और इन दोनों में सबसे ज्यादा फर्क क्या है, एनिमल फूड्स और प्लांट फूड में। तो एनिमल फूड जब हम लोग सर्व करेंगे या खाएंगे तो उसमें हम लोग को रेटिनोल मिलेगा, और जब प्लांट फूड हम लोग सर्व करेंगे तो उसमें हम लोग को बीटा कैरोटीन मिलेगा। मगर हमारे शरीर के, हम लोग के शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोजा में जाकर प्लांट सोर्स जो हम लोग को बीटा कैरोटीन मिलता है वो जाकर कन्वर्ट होता है रेटिनोल में। तो सबसे ज्यादा फर्क यही है। विटामिन ए की फंक्शन की बात करें, काम की बात करें, विटामिन ए से फायदा क्या क्या है हम लोग उसकी जब बात करेंगे तो विटामिन ए का सबसे मेन फायदा ये है कि हमारे नॉर्मल विजन को, हमारे देखने की क्षमता को बढ़ाता है। जब विटामिन ए की कमी होगी तो हमारे देखने शक्ति में कुछ कमियां आ जाएंगी, वो आगे हम चल के बताएंगे क्या क्या कमियां आ जाएंगी। और नंबर 2 में फायदा क्या है, हमारे शरीर के जो स्केलेटल है, स्केलेटल सिस्टम है, जो हड्डियां हैं उनको बढ़ने में मदद करता है। और दोस्तों विटामिन ए एक इन्फेक्टिव है, ए इन्फेक्शन से भी हम लोग को बचाकर रखता है। और विटामिन ए कुछ इपिथेलियल टिश्यू के कैंसरों में, कैंसर लगने से भी हम लोग को मदद करता है। विटामिन ए कुछ इपिथेलियल टिश्यू के जो कैंसर होते हैं उससे भी बचने में हम लोग को मदद करता है, जैसे ब्रोंचियल कैंसर। दोस्तों हम बात करेंगे विटामिन ए के डिफिशियंसी के बारे में। डिफिशियंसी, विटामिन ए की कमी से क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या समस्या हो सकती हैं विटामिन ए के कमी से। विटामिन ए की कमी से सबसे ज़्यादा तो जीरप्थॉल्मिया हो सकता है। जीरप्थॉल्मिया एक मेडिकल टर्म है जिसको ड्राई आई भी कह सकते हैं। ड्राई आई बोले तो सूखी आँख, आँख सूखा पड़ जाता है, सिंपल सी भाषा में समझने के लिए। और इस विटामिन ए की कमी से केराटोमेलेशिया भी होता है। केराटोमेलेशिया को सिंपल भाषा में आप समझिए तो इसको कहते हैं आँख से आंसू बहना। और इसका एक मेन समस्या और है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसको कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं रात में कम दिखना, रत औंधी जिसे सिंपल भाषा में कहते हैं। और ये आंख की समस्याओं को छोड़कर हमारे शरीर में और भी समस्याएं इसकी कमी से होती हैं, जैसे एनोरेक्सिया, भूख न लगना, ग्रोथ रिटार्डेशन, शारीरिक विकास वृद्धि में कमी आना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं।
हम इसकी ट्रीटमेंट और उपचार की बात करें, विटामिन ए की जो कमी हुई है उसको पूरा करने की बात करें, उससे जो समस्या है उसको पूरा करने की बात करें, उसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो हम लोगों को 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चों में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है, और 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चों को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और 6 महीने से जो बच्चे छोटे होते हैं उनको इन्फेंट कहा जाता है, उनको 50,000 इंटरनेशनल यूनिट ट्रीटमेंट के दौरान, उपचार के दौरान दिया जाता है। और इसको मीजल्स और सीवियर माल न्यूट्रिशन में भी दिया जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे विटामिन ए के डेली रिक्वायरमेंट के बारे में। विटामिन ए डेली हम लोग को कितना लेना चाहिए? तो विटामिन ए एडल्ट वयस्क जवानों को प्रत्येक दिन में 600 माइक्रोग्राम प्रत्येक दिन में लेना चाहिए, और प्रेग्नेंट महिलाओं को, जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको प्रत्येक दिन 800 माइक्रोग्राम प्रत्येक दिन विटामिन ए चाहिए होता है। और जो महिलाएं बच्चों को अपना दूध पिला रही हैं, दूध चुसा रही हैं, उन महिलाओं को ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चा भी दूध पी रहा होता है, तो उससे ज़्यादा एनर्जी उसको, और उससे ज़्यादा प्रेग्नेंट जो लैक्टेटिंग महिला है, जिसको इंग्लिश में लैक्टेटिंग कहते हैं, दूध चुसाना, उस महिला को ज़्यादा चाहिए होता है। तो उस महिलाओं को 950 माइक्रोग्राम प्रत्येक दिन विटामिन ए चाहिए होता है। और बच्चे जो इन्फेंट होते हैं उनको प्रत्येक दिन 350 माइक्रोग्राम प्रत्येक दिन चाहिए होता है। यह है दोस्तों हमारे विटामिन ई की डेली रिक्वायरमेंट के बारे में।